बात प्यारे बच्चों, आज हम दिनांक 2 नवंबर 2020 को डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 98 करेंगे, जो कि हिंदी की है और कक्षा 5 के लिए है। आज रिमझिम की का जो पाठ राख की रस्सी है, उसी से संबंधित हमारी ये कार्य पत्रिका भी है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम, शिक्षक व शिक्षिका का नाम लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी ने पिछली कुछ कार्य पत्रिकाओं में कई बातें सीखी। आइए आगे बढ़ने से पहले एक बार कुछ बातों को दोहरा लें। प्रश्न 1, राख की रस्सी पाठ पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। प्रश्न 1 है, उसका एक पहला पार्ट है, लोनपोगार लड़की से राख की रस्सी क्यों बनवाना चाहते थे। लोनपोगार लड़की से राख की रस्सी इसलिए बनवाना चाहते थे क्योंकि उसके बेटे की समस्या का समाधान निकालने के लिए उसने क्या किया था, जो भेड़ें थी उनको उनके बाल काट कर और जौ के बोरे खरीद लिए थे। अब वो ये देखना चाहता था कि वो लड़की और कितनी बुद्धिमान है और राख की रस्सी किस प्रकार बनाएगी। राख की रस्सी बनाने के लिए उस लड़की ने क्या शर्त रखी थी। लड़की ने ये शर्त रखी थी कि जो लोनपोगार है उस रस्सी को सिर पर रखेंगे, सिर पर रखेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से क्यों की। उस लड़की से शादी इसलिए की क्योंकि लोनपोगार को अपने बेटे की बहुत चिंता थी और वो लड़की जो है वो बहुत बुद्धिमान थी। क्या थी लड़की? बुद्धिमान थी। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको वाक्य बताऊंगी, आप उनके अलावा भी और भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे मशहूर, लोनपोगार अपने आसपास के क्षेत्र में बहुत मशहूर थे। समस्या, लोनपोगार के बेटे ने अपनी समस्या लड़की को बताई। आप बीती, लोनपोगार के बेटे ने आप बीती अपने पिता को बताई। राख, लोनपोगार ने लड़की को राख की रस्सी बनाने के लिए कहा। प्रश्न 2, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। उन वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों को रेखांकित भी कीजिए। रेखांकित क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग की जाए। अब ये चित्र किसका है बेटा? ये है मोर। मोर हमारा क्या है? आप शुरू करेंगे। यह चित्र मोर का है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसको जंगलों में रहना पसंद है। यह किसानों का मित्र होता है। ये घास फूस से लेकर कीड़े करकट सांप तक खाता है। अब इसमें देखो, आप इसी प्रकार से और भी वाक्य बना सकते हैं कि मोर के रंग बिरंगे पंख होते हैं। मोर के सिर पर एक ताज भी बना होता है। तो इसमें मोर जो है वो सबसे पहले हमारा संज्ञा शब्द आया है। इसके, यह, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे क्या है? ये वाले शब्द सर्वनाम है जो मोर की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हर जगह मोर मोर नहीं लिख सकते, इसलिए इसके, यह, हम ये शब्द इस्तेमाल करेंगे। अब आगे देखते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द वर्ग पहेली में से ढूंढकर उनके सामने लिखिए। अब देखो, मुश्किल का है आसान, दुखी का सुखी, बेचना का खरीदना। अब खरीदना सबसे ऊपर वाली लाइन में ही है। आप देखिए यहाँ, खरीदना यहाँ तक। समझदार, समझदार का क्या होएगा उल्टा? नादान। अब देखो इसमें आपको नादान कहाँ दिखाई दे रहा है? समझदार का उल्टा है नासमझ। ये रहा, यहाँ पे ये रहा। ठीक है। पसंद का नापसंद यहाँ पे। संभव का असंभव। बड़ा का छोटा और खरीदना का बेचना, ये रहा। ठीक है। तो इसी प्रकार आपको ये सभी
अपनी कॉपी में करना है। और जो 31 अक्टूबर है वो राष्ट्रीय एकता के दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत विविधताओं का देश है, यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध है। भाषाई, क्षेत्रीय और धार्मिक विविधताओं के बावजूद भारत के सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। और साथ में यहाँ पे एक पोएम है, ये आप लर्न भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आप राइट भी कर सकते हो। लिखनी है आपको ये, और अगर आपको याद हो जाए तो याद कर लीजिए, बहुत अच्छा। और पेरेंट्स प्लीज़ आप यहाँ पर बताइए कि ये जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात 562 देशी रियासतों के एकीकरण का श्रेय उन्हीं को जाता है। और आज का हमारा कोविड मैसेज है कि हमें हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो बेटा, आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर अपनी क्लास टीचर से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।